कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली एक गरीब स्टोरी राइटर होता है जिसके पास ना तो कोई जॉब है और ना ही अपना घर, और वो पिछले 1 महीने से सो भी नहीं पाया है, क्योंकि जब चार्ली सोने की कोशिश करता है तो उसे सपने में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मारने की कोशिश करता रहता है। आज चार्ली एक मेट्रो में सफर करता है। अचानक उसको नींद आ जाती है, तभी उसको वही राक्षस दिखाई देता है जो उसको मारने की कोशिश करता है। तभी चार्ली की आंखें खुल जाती है और वो अपने बेड पर होता है। चार्ली अपना काम करने बैठ जाता है जो उसे उसके पुराने मैनेजर ने करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन वह कर नहीं पाया था। तभी अचानक उसका मकान मालिक गेट बजाता है, क्योंकि चार्ली ने अभी तक घर का रेंट नहीं दिया था। वो कमरे की खिड़की से भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। तभी वो एक मनोविज्ञान केंद्र में जाता है जहां वो अपने सपने के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसे अपने सपने की बीमारी का कुछ पता नहीं चलता। वो कुछ खाने के लिए एक फूड स्टॉल पर रुकता है और एक एग रोल खाने का ऑर्डर देता है और खाने आने तक वेट करता है। अचानक उसकी नजर एक कैफे की तरफ जाती है जहां उसको सारा काम करती हुई दिखाई देती है। चार्ली सारा को काफी पसंद करता है। वो उसे काफी दिन पहले एक क्लब की पार्टी में मिला था, तभी से वो सारा को पंचत करने लगा था। तभी उसे फूड स्टॉल का मालिक खाना दे देता है। वो खाना खाने वाला ही होता है। अचानक उसका पुराना मैनेजर हेमन वहां आ जाता है। चार्ली मैनेजर को देखकर भागने लगता है, लेकिन मैनेजर धक्का देकर उसको गिरा देता है। उसका एग रोल भी उसके हाथ से गिर जाता है और मैनेजर उसको पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक कैफे ले जाता है और काफी देर तक उसको डांटता है, क्योंकि चार्ली ने मैनेजर की स्टोरी अभी तक नहीं लिखी थी। तभी चार्ली अपने मैनेजर को बताता है कि वह पिछले 1 महीने से बीमार है, इसलिए वह स्टोरी नहीं लिख पाया। लेकिन मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी उसका काम पूरा करने की धमकी देकर चला जाता है। चार्ली अपने घर की ओर आता है जहां उसे उसका सामान घर से बाहर मिलता है जो उसके मकान मालिक ने रखा था, क्योंकि चार्ली अभी तक किराया नहीं दे पाया था। फिर वो रात बिताने के लिए एक कैफे में जाता है और मैनेजर की स्टोरी लिखना शुरू करता है, लेकिन वो भूखा था, इसलिए चार्ली वही सो जाता है। अचानक उसे वही राक्षस फिर से दिखाई देता है। वो राक्षस चार्ली को दोबारा मारने की कोशिश करता है। जब चार्ली सुबह उठता है, वो देखता है उसका लैपटॉप चोरी हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफी दुखी होता है। इन सब से परेशान होकर चार्ली सुसाइड करने का मन बना लेता है। वो उस कैफे की छत पर जाता है और सारा के कैफे की तरफ देखता है, क्योंकि वो उसको आखिरी बार देखता चाहता था। वो छत से कूदने वाला ही होता है। तभी वहाँ फूड स्टॉल का मालिक आ जाता है और उसको बचा लेता है। वो उसको खाना भी देता है। चार्ली फूड स्टॉल मालिक को अपने सपने के बारे में बताता है। फूड स्टॉल का मालिक उसकी सारी बातें सुनता है और चार्ली को सपना कंट्रोल करने की ट्रिक बताकर वहाँ से चला जाता है। चार्ली देर रात तक सारा को छत से देखता रहता है। वो एक दुकान पर आपका फोन बेच देता है, क्योंकि अब फोन के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। फिर चार्ली एक स्टोर में जाता है और खाने के लिए कुछ सामान खरीद लेता है और स्टोर के बाहर अपना खाना खाने बैठा होता है। अचानक सारा वहाँ आ जाती है। वो सारा को अपने पास देखकर काफी खुशी महसूस करता, लेकिन सारा अचानक राक्षस में बदल जाती है और चार्ली को अपनी तलवार से ऊपर उठा देती है। दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है चार्ली को कोई बीमारी है और वो डर जाती है। राक्षस चार्ली को तलवार से मार देता है और दुकान के अंदर फेंक देता है। अचानक चार्ली फूड स्टॉल मालिक की बताई गई ट्रिक को याद करता है और सपने से बाहर आ जाता है। उसके हाथ में तलवार होती है जो उसे राक्षस ने मारी थी। वो उस तलवार को लेकर एक सुनसान जगह रात बिताने चला जाता है। अगली सुबह वो उस तलवार को बेचने एक मार्केट में जाता है। मार्केट में सभी दुकानदार तलवार को अलग अलग प्राइस पर खरीदना चाहते थे, लेकिन चार्ली को ये सभी दाम कम लग रहे थे। काफी देर घूमने के बाद उसको एक दुकानदार से अच्छा प्राइस मिल जाता है और वो तलवार बेच देता है। अब चार्ली के पास पैसे आ चुके थे। अब वो उन पैसों से अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छे होटल में खाना खाता है और एक 5 स्टार होटल में रूम बुक करता है। वो अपना पूरा लुक चेंज करता है। जैसे ही रात होती है, वो कुछ दवाइयाँ लेता है और सोने चला जाता है। आज फिर से उसका सपना आता है जिसमें वो अपने कमरे से बाहर निकलता है
और घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर बोट को उठाता है। अचानक दीवार से वही राक्षस एक गोल्डन फरसे के साथ उसके सामने आ जाता है और चार्ली को फरसे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली राक्षस का फरसा पकड़ लेता है और फूड स्टॉल मालिक की ट्रिक याद करता है। ट्रिक याद करते ही वो सपने से बाहर होता है। अब चार्ली सपने से बाहर होता है और उसके हाथ में राक्षस का सोने का फरसा होता है। वो उस फरसे को लेकर उसी दुकानदार के पास जाता है जहां उसने तलवार को बेचा था और उस दुकानदार को फरसा बेच देता है और पैसों को खर्च कर देता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। आज वो एक किताब में आलीशान तस्वीरों को देखता है ताकि वो उन तस्वीरों के अंदर अपने सपनों से जा सके। अब जैसा उसने सोचा था वो उन्हीं तस्वीरों में होता है जो उसने किताब में देखी थी। चार्ली अब यूनिक चीजों को देखता है। अब वो सबसे कीमती वस्तु को चुन लेता है और राक्षस के आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद राक्षस एक गन के साथ उसके पास आता है और उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन चार्ली बच जाता है और सबसे महंगी वस्तु जिसको उसने चुना था उसको लेकर ट्रिक को याद करता है और सपने से बाहर आ जाता है। अब उसके पास वो वस्तु आ चुकी थी जिसको उसने पसंद किया था। इस बार चार्ली उन महंगी वस्तु को एक बड़े डीलर को बेचता है ताकि वो बड़े बड़े डीलर के कांटेक्ट में आ सके, अच्छा प्रॉफिट कमा सके और अपनी जिंदगी बेहतर बिता सके। उन महंगी वस्तु की डील फाइनल करके जब वो बाहर आता है, रास्ते में उसको मैनेजर मिलता है जो काफी गुस्से में होता है क्योंकि चार्ली ने अभी तक उसकी स्टोरी और पैसे वापस नहीं किए थे। अब चार्ली उसको डिनर पर इनवाइट करता है और उसके पैसे भी लौटा देता है। अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे। चार्ली मैनेजर को अपने एक्सपेंसिव रूम में लेकर आता है। अब चार्ली अपने बेड पर होता है और मैनेजर चुपके से उसके रूम की तलाशी लेने लगता है। जब वो चार्ली को देखता है तो चौंक जाता है। इस बार चार्ली के हाथों में काफी सारी गोल्डन चेन थी जिसको वो सपने से लाया था। मैनेजर उसका राज जान जाता है। अब चार्ली सारा के कैफे में जाता है। अगले दिन सारा का कैफे खरीद लेता है और सारा को उस कैफे की मालिक बना देता है। अब वो दोनों डिनर पर जाते हैं। डिनर के बाद चार्ली अपने होटल रूम में आ जाता है और सपना देखने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता है। मैनेजर उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ जाता है। इस बार चार्ली एक बैंक में आता है और बैंक के पैसों को लूटने लगता है। अब उसका अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल हो चुका था। अब वो अपने सपनों को अपने दिमाग से कंट्रोल करता है। चार्ली राक्षस का सामना भी करने लगता है क्योंकि राक्षस अब उसका कुछ नहीं कर सकता था। अब चार्ली अपने सपनों से सारे शौक पूरे करता है और कुछ पैसे फूड स्टॉल मालिक को भी देता है क्योंकि फूड स्टॉल मालिक ने ही उसको सपनों से बाहर आने की ट्रिक बताई थी। आज चार्ली सारा के साथ घूमने जाता है जहां वो उसको प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाता। कुछ दिनों बाद चार्ली एक अमीर ब्रोकर से मिलता है जो केवल सोने का व्यापार करता था। अब चार्ली अपने सपनों में एक गोल्डन गुफा के अंदर आता है जहां उसको काफी सारा सोना दिखाई देता है। वो एक राक्षस को भी देखता है जो अपनी गर्दन नीचे करके बैठा होता है। जब वो उस राक्षस की गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां गायब होने लगती है, लेकिन उसको पता होता है वो सपनों की दुनिया में आया है और वो उस बेल्ट को निकालने में कामयाब हो जाता है और उसको बेच देता है। आज सारा का जन्मदिन है। वो सारा को छत पर लेकर जाता है और उसको स्काई शॉट से प्रपोज करता है जो उसने सारा के लिए सोचा था। अब वो अपने रूम पर आता है और सपना देखने के लिए रेडी होता है। इस बार वो अपने सपने में एक खाली बिल्डिंग में जाता है जहां उसका पहले से कोई इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही चार्ली उसके सामने जाता है तो देखता है उसके सामने उसका हमस्क्ल खड़ा हुआ था। तभी अचानक चार्ली सपने से बाहर आता है और अपने आप को आईने में देखता है। वो देखता है उसके चेहरे पर कुछ निशान आ चुके हैं जो सपना देखने के बाद आए हैं। अगले दिन वो फूड स्टॉल मालिक के पास जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में बदमाश उसको किडनैप कर लेते हैं। अब बदमाश उसको अपनी जगह पर ले जाते हैं और चार्ली से पैसों की डिमांड करते हैं। अब चार्ली का दोस्त मैनेजर बदमाशों को पैसे देने आता है, लेकिन बदमाश उसको भी किडनैप कर लेते हैं। अब बदमाश मैनेजर से खजाने के बारे में पूछते हैं और उसको मारने की धमकी देते हैं। मैनेजर बदमाशों को अपने खुफिया कमरे में ले आता है जहां उन्होंने खजाना छिपाया था। तभी सारा चार्ली से मिलने वहां आ जाती है, लेकिन एक बदमाश सारा को भी किडनैप कर लेता है और उसको भी चार्ली के पास ले जाता है।
अब बदमाश सारा को परेशान करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सारा की फाइट बदमाशों से हो जाती है। तभी वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो दूर तक नहीं भाग पाते और बदमाश मैनेजर को पकड़ लेते हैं। मैनेजर भी बदमाशों से फाइट करता है ताकि चार्ली और सारा भाग सके, लेकिन बदमाश मैनेजर को मार देते हैं और चार्ली और सारा को पकड़ लेते हैं। बदमाश उन दोनों के साथ मारपीट करते हैं। चार्ली बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद चार्ली अपने आप को एक अंधेरे वाली जगह पाता है और वहाँ एक चमकती हुई दीवार को देखता है। आगे दिखाया जाता है उस रात जब उसे स्टोर में राक्षस ने तलवार से मारा था, उसे एक एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। ये सब देखने के बाद जब वो सपने से बाहर आने की कोशिश करता है, वो निकल नहीं पाता और वहीं बैठ जाता है। अचानक उसके शरीर में बदलाव आने लगता है और चार्ली एक राक्षस बन जाता है। वो एक हथियार से दीवार को तोड़ता है और बाहर आ जाता है। अब राक्षस सारा के पास आ जाता है और सभी बदमाशों को मारने लगता है और राक्षस सारा को भी मार देता है। अब सभी वस्तु जो अपने सपनों से लाया था अचानक गायब होने लगती है और धीरे धीरे सभी जगह से गायब हो जाती है। अब चार्ली जागता है और खुद को उसी स्टोर पर पाता है जहां सारा राक्षस में बदल गई थी। अब तक जो हुआ था वो एक बहुत लंबा सपना था। अब तक चार्ली उस स्टोर के बाहर ही सो रहा था। अब सारा को चार्ली पर दया आ जाती है और वो उसको अपने घर ले आती है और खाना खिलाती है। अब सारा अपने कैफे पर चार्ली को जॉब भी देती है। अब चार्ली की लाइफ अच्छी हो गई थी। जब कई दिनों बाद चार्ली फूड स्टॉल मालिक के पास जाता है तो वो उसे उसके पैसों का बैग वापस करता है जो चार्ली ने अपने सपने में फूड स्टॉल मालिक को दिया था। फूड स्टॉल मालिक उसे अपने पेट पर एक निशान दिखाता है और बताता है, मेरे पास भी वही पावर है जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसने इन शक्तियों का यूज कभी नहीं किया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।